सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए, हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। हिंदी में इसको बोलते हैं आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। प्रयोग द्वारा ये देखा गया है, जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है तो जैसे जैसे उसको चार्ज दिया जाता है उसी रेशियो में उसका वोल्टेज बढ़ता जाता है। यानी these two quantities, charge given and potential raised, are proportional to each other, and due to the proportional quantities we get a straight line OA in the charging of a capacitor. कैपेसिटर के चार्ज करने में हमें एक सीधी रेखा मिलती है और ये रेखा दर्शाती है कि V और Q एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब फाइनली देखिए, यदि आवेश Q देने पर विभव वृद्धि V हो जाती है, तो दिए गए चित्र के अनुसार हमें चार्जिंग का ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पर कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम जो ये शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकाल लेते हैं। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू द एरिया या इक्वल टू द शेडेड एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। एंड दिस शेडेड पोर्शन इज फॉर्म बिटवीन द ग्राफ ऑफ द चार्जिंग कैपेसिटर एंड एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस और इस वक्र OA के बीच में जो क्षेत्रफल मिलता है उसको अगर निकाल लें तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is given by U is equal to area of the shaded region. यानी जो शेडेड रीजन, जो ये रंगा हुआ क्षेत्र है उसका एरिया निकाल ले तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है। और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ सभी बच्चे देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये होता है हाफ इंटू बेस OB इंटू अल्टीट्यूड AB। अब इधर ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू हाफ OB इज इक्वल टू Q। OB को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू AB को हम V लिख सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू V। क्यों? AB इज इक्वल टू इस पोर्शन के इक्वल है, तो Q इंटू V इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है हाफ QV, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बट V is equal to, if C is the capacitance of the capacitors, then V is equal to Q upon C, जहाँ C संधारित्र की धारिता है
इसलिए U इज इक्वल टू हाफ Q और V की जगह Q अपान C लिख देंगे और ये आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपान C। पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला ये बनता है। अब एक बार हमने V को बदला था, अब Q को बदल दें। यहाँ पर नाउ यहाँ पर V इज इक्वल टू, V तो बदल चुके हैं, अब Q बदल देते हैं। नाउ Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू C इंटू V। इस वैल्यू को यहाँ रख दो। देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर Q की जगह CV लिख दें, CV इंटू V और ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये हो गया। तो सभी बच्चे यहाँ से समझ लें अच्छी तरह से। एक फार्मूला बनता है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और दूसरा बनता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इस तरह से किसी भी चार्ज कैपेसिटर की हम एनर्जी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब इसके और वैकल्पिक विधियाँ भी है, विधियों से भी आप निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर सबसे सरल विधि ये है जिसके द्वारा हम किसी भी चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल इसी तरह का एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हैं जिसमें हमारा टॉपिक था एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। वो हम पीछे कर चुके हैं, वहाँ भी यही दो रिजल्ट आए थे और यहाँ भी यही दोनों रिजल्ट आए हैं। इसलिए सभी बच्चे याद रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी पूछी गई है कि कंडक्टर में स्टोर एनर्जी पूछी गई है। दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, लेकिन दोनों के करने का या उनको हल करने का ढंग अलग अलग है। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझ करके इसको लिख पाएंगे।